दोस्तों, भगत सिंह इतने दूरदर्शी थे कि उनके विचार आज भी काफ़ी प्रासंगिक लगते हैं। उनके विचार पढ़ने से ऐसा लगता है कि वे आज की देश की ज्वलंत समस्याओं पर बात कर रहे हों। खासतौर पर युवाओं के लिए तो उनके विचार काफ़ी प्रेरणादायक हैं। भगत सिंह के ये हैं कुछ विचार। पत्रकारिता का व्यवसाय किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था, आज बहुत ही गंदा हो गया है। सांप्रदायिक दंगों की जड़ खोजें तो हमें इसका कारण आर्थिक ही जान पड़ता है। सभी दंगों का इलाज यदि कोई हो सकता है तो वह भारत की आर्थिक दशा में सुधार से ही हो सकता है। दरअसल भारत के आम लोगों की आर्थिक दशा इतनी खराब है कि एक व्यक्ति दूसरे को चमन देकर किसी और को भी अपमानित करवा सकता है। भूख और दुख से आतुर होकर मनुष्य सभी सिद्धांत ताक पर रख देता है। लोगों को परस्पर लड़ने से रोकने के लिए वर्ग चेतना की जरूरत है। जब तक हम अपनी तंगदिली छोड़कर एक न होंगे तब तक हमें वास्तविक एकता नहीं हो सकती। संसार के सभी गरीबों के, चाहे वे किसी भी जाति, रंग, धर्म या राष्ट्र के हों, अधिकार एक ही हैं। जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है, उन्हें आज अक्ल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। समाज में एक लाचारी की गहरी भावना फैली हुई है। आराम के साथ न खड़े रहो और न ही निर्थक कदम ताल किए जाओ। लंबी दरिद्रता को जो तुम्हें नकारा कर रही है, सदा के लिए उखाड़ फेंको। क्रांति से हमारा अभिप्राय है अन्याय पर आधारित मौजूदा समाज व्यवस्था में आमूल परिवर्तन। क्रांति शब्द का अर्थ प्रगति के लिए परिवर्तन की भावना एवं आकांक्षा है। एक क्रांतिकारी सबसे अधिक तर्क में विश्वास करता है। अपने मत के पक्ष में तर्क देने के लिए सक्षम होने के वास्ते पर हो। विश्वास कष्टों को हल्का कर देता है। प्रयास करना मनुष्य का कर्तव्य है। सफलता तो संजोग तथा वातावरण पर निर्भर है। कोई भी मनुष्य जिसमें तनिक भी विवेक शक्ति है, वह अपने वातावरण को तार्किक रूप से समझना चाहेगा। जो मनुष्य अपने को यथार्थवादी होने का दावा करता है, उसे समस्त प्राचीन रूढ़िगत विश्वासों को चुनौती देनी होगी। दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है। मनुष्य को बस अमर्त्य में विश्वास दिला दो और उसके बाद उसकी सारी संपत्ति लूट लो। धर्म के उपदेशकों तथा सत्ता के स्वामियों के गठबंधन से ही जेल, फांसी, कोरे और ये सिद्धांत उपजते हैं। राजा के विरुद्ध हर विद्रोह हर धर्म में सदैव ही पाप रहा है।
स्वर की उत्पत्ति का श्रेय उन शोषकों की प्रतिभा को है जो परमात्मा के अस्तित्व का उपदेश देकर लोगों को अपने प्रभुत्व में रखना चाहते थे। अपने व्यक्तिगत नियमों का अभिभावकीय उदारता से पूर्ण ईश्वर की बढ़ा चढ़ाकर कल्पना एवं चित्रण किया गया। ईश्वर में विश्वास और रोज बरोज की प्रार्थना को मैं मनुष्य के लिए सबसे स्वार्थी और गिरा हुआ काम मानता हूँ। मैंने उन नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने सभी विपदाओं का बहादुरी से सामना किया। स्वार्थी कारणों से मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। हमारी आज़ादी का अर्थ केवल अंग्रेजी चंगुल से छुटकारा पाने का नाम नहीं, वह पूर्ण स्वतंत्रता का नाम है।